बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड। शॉर्ट क्वेश्चन ही समझ लीजिए इसको, जस्ट अपने नॉलेज के लिए इसको समझ लीजिए। छोटा सा पॉइंट ही है। सोलेनॉइड क्या होता है, जैसे आप देख सकते हैं ये हमारे पास में एक वायर है और इस वायर को हमने ऐसे बहुत सारे टर्न्स दे रखे हैं। जिस स्टूडेंट्स इस कॉपर वायर को हमने जो टर्न्स दिए हुए हैं तो ये सोलेनॉइड है। सिंपल डेफिनेशन देख सकते हैं आप लोग। अ कॉइल ऑफ अ वायर, जो तार की बनी हुई हमारे पास में कॉइल है। कॉइल मतलब स्प्रिंग टाइप जो चीज़ होती है, जैसे डायग्राम में देख सकते हैं। कॉइल को बोलते हैं जिसमें एक से ज़्यादा टर्न्स होते हैं। जब हम किसी तार को एक से ज़्यादा टर्न्स दे देते हैं, ऐसे गोल घुमा देते हैं, तो वो कॉइल कहलाता है। अ कॉइल ऑफ अ वायर, किसी वायर का बना हुआ कॉइल है, कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लूप्स इज कॉल्ड सोलेनॉइड। यानी जिसमें बहुत सारे लूप्स हैं, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो हमारे पास में कॉपर वायर है और इसको बहुत सारे ऐसे टर्न्स दिए गए हैं। हर टर्न को लूप कहा जाता है। ये जो टर्न्स हैं, ऐसे गोल दायरे जो नज़र आ रहे हैं आपको बने हुए, सर्कल्स नज़र आ रहे हैं बने हुए, ये टर्न्स लूप कहलाते हैं। यानी जिसमें बहुत सारे लूप्स होते हैं उसको सोलेनॉइड कहा जाता है। होता क्या है देखें जी, जैसे हमारे पास में ये डायग्राम को ही समझते हैं, डिस्कस करते हैं, क्योंकि जो डायग्राम में है वही सारे का सारा यहाँ पे लिखा गया है, तो हम डायग्राम को ही एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर। तो देखो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में सोलेनॉइड है और इसके हमने बैटरी के साथ इसको अटैच कर दिया है। और देख सकते हैं एक एंड पॉइंट हमने पॉजिटिव टर्मिनल को अटैच कर दिया, दूसरे एंड पॉइंट पर हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को अटैच कर दिया। तो अब क्या होगा, इसमें से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। तो जब इस सोलेनॉइड में से करंट फ्लो करेगा स्टूडेंट्स, तो ये क्या बन जाएगा जी, लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की ना कि जब किसी भी कंडक्टर में से करंट पास करता है तो वो क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। बिल्कुल स्टूडेंट्स, उसी तरह से ये मटेरियल क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। तो जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा तो मतलब कि जिसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्रिएट होगी। अब ज़रा चेक करें क्या क्या होगा, कैसे प्रोसेस होगा। तो जो पहले टर्न को करंट मिला, तो पहला टर्न जो है इसका जो पहला लूप है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, उसकी मैग्नेटिक फील्ड बन गई। और फिर दूसरे टर्न में करंट पास किया तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड बन गई। फिर तीसरे टर्न में पास किया वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड। फिर नेक्स्ट वाले में मैग्नेटिक फील्ड। यानी जैसे जैसे टर्न्स के अंदर में करंट एंटर होता जा रहा है, वो सब के सब मैग्नेट बनते जा रहे हैं और अपनी मैग्नेटिक फील्ड्स बनाते जा रहे हैं। वो मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे से मिल रही है, क्योंकि जो टर्न्स बहुत करीब करीब हैं, बहुत ज़्यादा करीब करीब हैं, तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड्स कंबाइन होकर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। जैसे अंदर देखें ना, मुकम्मल एक स्ट्रेट लाइन चल रही है। जैसे स्ट्रेट लाइन ब्लैक कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे चल रही है, यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। इसका सभी की सभी टर्न्स की मैग्नेटिक फील्ड मिलती है और एक मुकम्मल मैग्नेट की जैसे मैग्नेटिक फील्ड होती है, बिल्कुल उसी तरह से कंबाइन होकर एक पूरी की पूरी एक सिंगल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। ये इस तरह से कह लीजिए कि जब इस सोलेनॉइड में से करंट पास करता है तो ये सोलेनॉइड बिल्कुल उसी तरह से ये पूरे का पूरा एक मैग्नेट के तौर पर बिहेव करता है। यानी पूरे का पूरा सोलेनॉइड जो है एक मैग्नेट के तौर पर काम करता है। और मैग्नेट के लिए आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा स्टूडेंट्स के मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक को नॉर्थ पोल बोला जाता है, दूसरे को साउथ पोल बोला जाता है। जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस होती हैं वो नॉर्थ पोल में से निकलती हैं और साउथ पोल में दाखिल होती हैं। डायरेक्शन याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एमसीक्यू का पॉइंट है। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स किसी भी मैग्नेट के बाहर, मैग्नेट के बाहर की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से सोलेनॉइड है तो सोलेनॉइड से भी बाहर क्या डायरेक्शन है, नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल में एंटर होती हैं। जबकि मैग्नेट के अंदर उनकी डायरेक्शन क्या होती है, सोलेनॉइड के अंदर, मैग्नेट के अंदर कौन सी डायरेक्शन है कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के अंदर, सोलेनॉइड के अंदर साउथ में से एंटर होती हैं और नॉर्थ में से बाहर निकलती हैं। तो एमसीक्यूज का पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा, एक्सरसाइज में भी है। यानी मैग्नेट के अंदर से जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं उनकी डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ में, जबकि बाहर जो फील्ड होती है उसमें से जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। यानी इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। ये हमें पता कैसे चलेगा कि नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यानी सोलेनॉइड के अंदर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, इन सोलेनॉइड्स के अंदर में हमें कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स कि इसका नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, राइट हैंड रूल को अप्लाई करेंगे। लेकिन अब थोड़ा तरीका डिफरेंट है राइट हैंड को अप्लाई करने का। हम क्या करेंगे, इस सोलेनॉइड को अपने राइट हैंड में ग्रिप करेंगे। इस तरह से ग्रिप करेंगे कि हमारी फिंगर्स, जब हम अपने हाथ को बंद करेंगे
दाएं हाथ में पकड़ेंगे इसको सोलिनॉइड को, जिस सोलिनॉइड को हम अपने दाएं हाथ में पकड़ेंगे, किस तरह से पकड़ेंगे कि हमारी फिंगर्स जो हैं वो उस डायरेक्शन में बंद होंगी जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। देन सपोज करें कि इस तरह से करंट जा रहा है, देखिए ऐसे करंट इसमें जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ में करंट जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ में, और फिर ऊपर से ऐसे अंदर के नीचे की तरफ में आ रहा है। तो देन मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ऐसे टर्न्स में ले रहा हूँ सपोज कि जैसे हैं, देन इस तरह से ये टर्न्स हैं, तो इसके अंदर मैं सपोज कि ये करंट नीचे से ऐसे ऊपर को जा रहा है, जिसमें सपोज कर रहा हूँ ये करंट की डायरेक्शन है। तो देन हम क्या करेंगे, अब अपनी फिंगर्स को इस तरह से घुमाएंगे इसको ऐसे, जिन्हें हम अपनी फिंगर्स को कर्सर पे अगर आप समझ सकें स्टूडेंट्स, तो कर्सर के ऊपर में समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे हम अपनी फिंगर्स को इस तरह से घुमाएंगे, देन ऐसे पकड़ेंगे, ऊपर की तरफ में लेके जाएंगे। तो देन क्या होगा, हमारा थंब इस तरफ को आ जाएगा। देन हम इसको अपने दाएं हाथ में ऐसे पकड़ेंगे, जैसे पेंसिल आपके सामने है, आप उसको पेंसिल को अपने हाथ में पकड़ें, बोर्ड मार्कर है उसको अपने हाथ में दाएं हाथ में पकड़ें। तो देन वो फिंगर्स आपकी जो बंद हो रही हैं, किस तरफ को बंद हो रही हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, जिस तरफ को करंट की डायरेक्शन है। तो देन थंब जिस तरफ को आ जाएगा, लेट्स सपोज कि थंब की जो डायरेक्शन है बाएं तरफ को आ गई है, तो ये नॉर्थ पोल है और दूसरा इसका साउथ पोल है। और अगर थंब दाएं तरफ को आ जाता है तो वो नॉर्थ होगा और वो साउथ होगा। यानी कि हम क्या करेंगे, हम सोलिनॉइड को अपने राइट हैंड में इस तरह से ग्रिप करेंगे कि हमारी फिंगर्स का जो कर्ल है वो करंट की डायरेक्शन में होगा, और थंब जिस तरफ को अरेक्ट होगा, अरेक्टेड थंब, अंगूठे को बिल्कुल आपने अकड़ा के रखना है, अरेक्टेड थंब जिस डायरेक्शन में होगा वो नॉर्थ पोल होगा और दूसरी साइड इसकी साउथ पोल होगी। हाँ, अगर आप करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दें, बैठी का उल्टा दें, सेल को उल्टा लगा दें यहाँ पर, तो फिर जो नॉर्थ है वो साउथ बन जाएगा और जो साउथ है वो नॉर्थ बन जाएगा। यानी करंट की डायरेक्शन के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, नॉर्थ और साउथ पोल इंटरचेंज हो जाते हैं, एक दूसरे में तब्दील हो जाते हैं। जिसके साथ में हमारे पास में एक डेफिनेशन है, छोटी सी शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसको हम कल के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए यहाँ पर उस डेफिनेशन की बात करते हैं। द टाइप ऑफ अ टेम्परेरी मैग्नेट, द टाइप ऑफ अ टेम्परेरी मैग्नेट यानी जो वक्ती तौर पर हमारे पास एक मैग्नेट बन जाता है, विच इज़ क्रिएटेड व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ कॉयल, कि जब किसी कॉयल के अंदर से, किसी भी कंडक्टर के अंदर से जब करंट गुजरता है और वो वक्ती तौर पर मैग्नेट बन जाता है, इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो उसको हम क्या नाम दे रहे हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या कहेगा वो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहलाएगा। इस तरह से एक और डेफिनेशन हमारे पास में स्टूडेंट्स, राइट हैंड रूल जो भी मैं आपसे कह रहा था, जैसे डायग्राम में बिल्कुल क्लियर है। इफ़ वी ग्रिप द कॉयल विद आवर राइट हैंड बाई कर्लिंग आवर फिंगर्स, जी हम अपनी फिंगर्स को घुमाएंगे, अपनी फिंगर्स का कर्ल किस तरफ को लेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट, के जिस तरफ को करंट पास कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है ना। तो देखिए आप डायग्राम में बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं कि जो करंट है वो भी ऐसे जिस तरफ को जा रहा है, जी करंट ऐसे मूव करेगा इसके अंदर में, तो जिस तरफ को करंट मूव कर रहा है हमारी फिंगर्स का कर्ल भी उसी तरफ को है। आवर थंब विल इंडिकेट द नॉर्थ पोल ऑफ द कॉयल, तो देन जिस तरफ का हमारा थंब होएगा वो नॉर्थ पोल होगा और इसकी जो दूसरी साइड होएगी वो साउथ पोल है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं रहा, तो फिर इससे रिलेटेड एक और टॉपिक है, वो भी हमारे सिलेबस में नहीं रहा। जो नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद आ रहा है, ये नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, लेकिन उसने ख़त्म कर दिया। टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ करंट, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं रहा स्टूडेंट्स। और उसके बाद में डीसी मोटर है, ये भी सिलेबस में नहीं रहा, क्योंकि ये सारे इकट्ठे एक ही टॉपिक थे, तो ये टॉपिक्स उसने बुक्स निकाल दिए हैं। उसके बाद सिर्फ हमारे पास में दो टॉपिक रह जाते हैं जो हमारे सिलेबस में हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है, दूसरा ट्रांसफार्मर का है। तो देन इसके वजह आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा, यानी आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। और स्टूडेंट्स आपने जो भी कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, कुछ भी पूछना हो इस लिहाज से, अगर मैं कुछ चैनल को ऊपर अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो देन आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर आपके पास होगा, नोट कर सकते हैं, 0332 0332 7094 तो आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के जो लेक्चर्स हैं वो भी इंशाल्लाह करीब एक दो दिन के अंदर अंदर में मैं उसको अपलोड कर दूंगा। जो भी चैप्टर्स के आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपके अपलोड हो जाएंगे, तो उनको भी आपने साथ साथ ही तैयार कर लेना है। उसके बाद फिर जब आपका टेस्ट वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी, तो उस दौरान में भी आप थोड़ा थोड़ा सा उनको रिपीट करते जाए, उनको तैयार करते जाइए। तो मज़ीद जो भी कोई कन्फ्यूज़न होता है मुझसे पूछ सकते हैं। जी टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिहाज से काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं हमारे पास में। जी स्टूडेंट्स ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है टॉपिक हमारे पास में। देखिए क्या है हमारे पास रिजल्ट, क्या मेरा इसमें से क्या क्या बातें हमारे पास आ रही हैं।
हैंस क्रिस्टियन और एक साइंटिस्ट हमारे पास में आ गया हैंस क्रिस्टियन और दूसरा आ गया अम्पेयर। यानी दोनों साइंटिस्ट का नाम लिया जा रहा है। डिस्कवर्ड दैट एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। हाँ जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है जी। इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैग्नेटिक, मैग्नेट के लिए इंडक्शन इंड्यूस होना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? देखिए, जहाँ पर हम अभी बात कर रहे हैं, एम्पेयर की बात हमने शुरू से की और अभी भी हमने एम्पेयर की ही बातें की। एम्पेयर कहता है जब किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है तो वो मैग्नेट बन जाता है। इसी को भी हमने पढ़ा, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, इसी को भी हमने पढ़ा। अब इसके उल्ट भी तो पॉसिबल है। देखिए, साइंटिस्ट के माइंड में ये भी तो ख्याल आ रहा है। माइकल फैराडे है, साइंटिस्ट का नाम है माइकल फैराडे। तो वो माइकल भी तो ये सोच रहा है इस चीज़ को, क्या कि अगर करंट के गुजरने से मैग्नेट बन सकता है तो क्या मैग्नेट से करंट नहीं बन सकता? ये भी तो क्वेश्चन माइंड, रिवर्स से क्वेश्चन माइंड में आ सकता है और आना भी चाहिए। और इस माइकल फैराडे के माइंड ने यही सोचा कि अगर करंट के पास करने से कोई कंडक्टर जो है वो मैग्नेट बन सकता है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस नहीं हो सकता? तो इसी बात को हम आज के टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। माइकल फैराडे थॉट दैट द रिवर्स मस्ट आल्सो बी ट्रू। तो इसका उल्ट भी तो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दैट अ मैग्नेटिक फील्ड मस्ट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट। कि अगर इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड को भी क्या बनाना चाहिए? करंट बनाना चाहिए। तो उसके लिए क्या हुआ स्टूडेंट्स, देखें, फैराडे फाउंड दैट ही कुड इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट बाय मूविंग अ वायर थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड। नहीं, वो कह रहा है उसने जो हमारा एसी जनरेटर का काम करने का तरीका आ गया सारा। एसी जनरेटर में क्या होता है, साइड्स के ऊपर में कॉयल लगे होते हैं, उस साइड्स के ऊपर में मैग्नेट लगे होते हैं। तो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से हम कॉयल को घुमाते रहते हैं। कॉयल के घूमने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। जब मैग्नेटिक फील्ड कभी बढ़ता है और कभी कम होता है और उसकी वजह से करंट इंड्यूस हो जाता है। तो यही आज का हमारा टॉपिक है जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जिन्हें फैराडे फाउंड दैट ही कुड इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। जिन्हें फैराडे कहता है कि वो करंट को पैदा कर सकता है, किस तरह से? बाई मूविंग अ वायर थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड। कि अगर वो किसी वायर को मैग्नेटिक फील्ड में से पास करवा रहा है, यानी किसी तार को, किसी कॉयल को, किसी वायर वगैरह को, किसी सोलिनॉइड को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में से पास करवाते हैं तो क्या पैदा किया जा सकता है? करंट पैदा किया जा सकता है। इन द सेम ईयर जोसेफ हेनरी, जी हमारा एक और साइंटिस्ट आ गया, आल्सो शोड दैट अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कुड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। जी, जोसेफ हेनरी ने उस बात को और आगे बढ़ाया और वो क्या कह रहा है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो करंट को प्रोड्यूस किया जा सकता है। जी, जोसेफ हेनरी आल्सो शोड दैट अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, जब किसी सरफेस के अंदर से, किसी मटेरियल के अंदर से, किसी वायर में से, किसी लूप में से, जैसे यहाँ पे डायग्राम में भी हम देखेंगे, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से क्या पैदा हो जाता है? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है। नाउ वी शैल डिस्कस फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ इन द मैग्नेटिक फील्ड। जी, उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट वगैरह मजीद डिटेल में जाने से पहले वो थोड़ा सा हमें गाइड कर रहा है। इस पैराग्राफ में देखते हैं हमारे लिए क्या नॉलेज है। द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एट द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू एनी सरफेस। जैसे देखेंगे हमारे पास में कोई सरफेस हमने ले ली स्टूडेंट्स, यहाँ से जो लाइंस जो हैं, जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस को शो कर रही हैं, उसका सिंबल बी है। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस का सिंबल है बी। तो देखें जब बी यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब है कि क्या पास करी है? मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस सरफेस में से पास करी हैं। तो उससे क्या होगा, जब ये सर्फेसिस यहाँ से पास कर रही हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू एनी सर्फेस। द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस मैक्सिमम व्हेन द सर्फेस इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, इट विल बी मिनिमम व्हेन द सर्फेस इज हेल्ड पैरेलल टू द। देन जब सर्फेस जो है वो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के पैरेलल परपेंडिकुलर है तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ज़्यादा पास करेंगी। और जब मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है वो सर्फेस के पैरेलल हो जाती हैं तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कम पास करेंगी। जैसे डायग्राम में देख सकते हैं कि जो सरफेस है वो परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक्स एक्सिस पे है, सरफेस वाई एक्सिस पे है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास करें। लेकिन जैसे ही सरफेस जो है एक्स एक्सिस पे हो जाती है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स भी एक्स एक्सिस पे है, तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज ऊपर से पास कर जाती हैं, नीचे से पास कर जाती हैं, तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स की क्वांटिटी कम होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड जो उसमें से पास कर रहा है वो जीरो हो गया।
यानी जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है जो इसमें से पास कर रहा है, और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम है जो मैग्नेटिक लैंड फोर्स उसमें से पास कर रही हैं। तो इसी चीज़ को जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, देखें ये हम आपस में डायग्राम से समझते हैं कि जब इस मैग्नेट को मैं इस कॉइल टर्न है मेरे पास में, इस टर्न के रिंग की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो देखिए मैग्नेटिक लैंड फोर्स की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। और जैसे जैसे देखें करीब लेके जा रहा हूँ, तो जो मैग्नेटिक लैंड फोर्स इस टर्न में से पास कर रही हैं वो क्वांटिटी में बढ़ती जाएंगी। और जब इस मैग्नेट को पीछे लेकर आएंगे तो मैग्नेटिक लैंड फोर्स जो इसमें से पास कर रही हैं वो कम होती जाएंगी। तो जब हम क्या करते हैं, इस मैग्नेट को आगे को लेके जाते हैं, देखें एक्सपेरिमेंट रिजल्ट हमारा क्या है स्टूडेंट्स, जब हम इस मैग्नेट को आगे की तरफ कॉइल की तरफ लेके जा रहे हैं तो मैग्नेटिक लैंड फोर्स की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। तो और जब इसको वापस पीछे को लेकर आते हैं तो मैग्नेटिक लैंड फोर्स की क्वांटिटी इसमें से जो पास करी वो कम हो रही है। यानी कि मैग्नेट को जब हम बार बार आगे और पीछे लेके आ रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं मैग्नेटिक लैंड फोर्स ज़्यादा पास करती हैं, और जब मैग्नेट को पीछे लेकर आते हैं तो मैग्नेटिक लैंड फोर्स कम पास करती हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। और अभी हमने बात की कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। तो ये जो रिंग है हमारे सामने नज़र आ रहा है, इस टर्न में से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस होगा। कब तक प्रोड्यूस होता रहेगा, जब तक हम मैग्नेट को मूव करवाते रहेंगे। क्यों, मैग्नेट को मूव करवाने से क्या हो रहा है कि जब तक हम मैग्नेट को मूव करवाते रहेंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा, जब हम मैग्नेट को स्टॉप कर देंगे करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा स्टूडेंट्स, वजह क्या है, देखिए जब हम मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं, बार बार आगे लेके जा रहे हैं पीछे लेके आ रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं पीछे लेके, जब हम आगे लेके जाते हैं तो मैग्नेटिक लैंड फोर्स ज़्यादा पास करती हैं, और जब हम इसको पीछे लेकर आते हैं मैग्नेटिक लैंड फोर्स कम पास करती हैं। तो जब मैग्नेटिक लैंड फोर्स देखिए ज़्यादा पास करेगी कम होगी, ज़्यादा पास करेगी ज़्यादा कम होगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से करंट प्रोड्यूस होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा तो करंट भी प्रोड्यूस नहीं होगा। उसके लिए इसी तरह समझ लें कि जैसे मैग्नेट को मैं यहाँ पे ला के स्टॉप कर देता हूँ, अब जितनी मैग्नेटिक लैंड फोर्सेस पास करी हैं उतनी ही पास करती जा रही हैं। वो मैग्नेटिक लैंड फोर्सेस की क्वांटिटी ना बढ़ी है ना ही कम हो रही है। जब हम मैग्नेट को स्टॉप कर देंगे तो मैग्नेटिक लैंड फोर्स की क्वांटिटी ना बढ़ेगी ना कम होगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड ना बढ़ेगा ना कम होगा तो करंट भी प्रोड्यूस नहीं होगा। यानी जो करंट है वो इनकी रिलेटिव मोशन को डिपेंड करता है स्टूडेंट्स। करंट किस पर डिपेंड करता है, इनकी रिलेटिव मोशन को डिपेंड करता है। जब तक ये मैग्नेट मूव करता रहेगा या ये जो कॉइल है ये मूव करता रहेगा तो करंट प्रोड्यूस होता रहेगा। अगर हम मैग्नेट को भी रोक दें, कॉइल को भी रोक दें, तो मैग्नेटिक लैंड फोर्सेस की क्वांटिटी सेम रहेगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी, तो फिर करंट भी प्रोड्यूस नहीं होगा स्टूडेंट्स। इस तरह से देखें कि हम इसको, ये हमारे पास में एक कॉइल है, उसको मैग्नेट के अंदर से यू शेप मैग्नेट है, हॉर्स शू भी कह सकते हैं, यू शेप मैग्नेट है, नॉर्थ से साउथ की तरफ में मैग्नेटिक लैंड फोर्स की डायरेक्शन ली जा रही है। तो जब हम इस रिंग को ऊपर से नीचे को लेकर आते हैं, जो नीचे से ऊपर लेकर आते हैं, तो इस कॉइल के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। तो देखिए गैल्वेनोमीटर करंट शो कर रहा है, लेकिन जब हम उसको बाहर निकाल लेते हैं तो गैल्वेनोमीटर करंट शो नहीं कर रहा। तो डेफिनेशन की तरफ हम आते हैं। The process of generating an induced current in a circuit by changing the number of magnetic lines of forces passing through it is called electromagnetic induction। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है स्टूडेंट्स, कि जब हम किसी सरफेस के अंदर से मैग्नेटिक लैंड ऑफ फोर्सेस को चेंज करते हैं। द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एन इंड्यूस्ड करंट, करंट का पैदा हो जाना, किसी सर्किट के अंदर से करंट का पैदा हो जाना, किसी सर्किट में से, किसी कॉइल में से, किसी वायर के अंदर से करंट का पैदा होना। और करंट कब पैदा होगा, बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लैंड ऑफ फोर्स, कि जब उसमें से मैग्नेटिक लैंड ऑफ फोर्स जो पास करी है वो कम होगी जहाँ के वो ज़्यादा होगी। तो जब तक मैग्नेटिक लैंड ऑफ फोर्स चेंज होगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, तो करंट प्रोड्यूस हो जाएगा उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम दे रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से करंट पैदा होता है स्टूडेंट्स। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा तो करंट भी इंड्यूस नहीं होगा।